से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था और भारत में हुए उस समय का आर्थिक सुधारों का संपूर्ण श्रेय मनमोहन सिंह जी को ही दिया जाता है। अगर मनमोहन सिंह के संक्षिप्त जीवनी की बात करें तो मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत मतलब गुलाम भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। ये भाई क्रिक्सू, हाँ भाई कैसी हेल्प चाहिए, लाइक डन, धन्यवाद भाई आपका। 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी माता का नाम अमृत कौर, पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद श्री मनमोहन सिंह जी का परिवार भारत चला आया। वह पहले पाकिस्तान में रहा करता था। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां भी हासिल की। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। क्रिक्सू भाई लाइडन, धन्य है भाई आप। भाई रुपीज दे दो 50, किस बात के भैया, यहाँ भाई रुपए के बंटवारे तो हो नहीं रहे हैं। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम श्री गुरमुख सिंह था। देश विभाजन के बाद मनमोहन सिंह जी का परिवार भारत चला है। यहाँ उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। बाद में वो पोस्ट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए जहाँ उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इस बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे थे। 1987 तथा 1990 में जनेवा में साउथ कमीशन में सचिव रहे और डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के तौर पर भी काम किए। इसके तुरंत बाद इन्होंने 1992 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह ने 1991 से 96 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता भी माना जाता है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां भी हैं। अगर इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए, जबकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। इसलिए 1991 में असम राज्यसभा के लिए चुना गया इन्हें। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस और परमिट गुजरे जमाने की बातें हो गई। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कट आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विपक्ष उन्हें